अकबर के बाद हम लोग सुने हुमायूं, हुमायूं के बाद हम लोग पढ़ लिए अकबर। आज का क्लास हम लोग जहांगीर पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद शाहजहां, औरंगजेब और फिर पूरे अंतिम मुगल बादशाह जितने हैं उन सभी के बारे में एक बार हम लोग बंधन लेंगे और तब मुगल काल की विशेषताओं पर एक दो वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपका मेटाइबल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो चलिए जहांगीर हम लोग देखे, इसने भी बहुत लंबा तो नहीं कही क्योंकि अकबर ही 49 साल तक शासक रहे। अकबर की कम उम्र में शादी हो गई, तो इसी कारण जहांगीर का भी हम लोग देखे कि बाप बेटा की उम्र में ज्यादा का अंतर नहीं रहा। 22 वर्षों तक ही केवल ये शासक रह पाए। जहांगीर के माता का नाम हम लोग देखे, जन्म 1569 में, और माता जोधाबाई जो आपको अभी बताए थे आमेर के राजा भारमल की पुत्री है। इन्हीं का नाम बाद में मरियम उजमानी भी है। तो मरियम उजमानी या जोधाबाई के पुत्र है जहांगीर। चूंकि अकबर को संतान नहीं होता था तो हम लोग देखे थे कि ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे हमेशा वहां जाते रहते थे कुटिया में, और उसी कुटिया में ही जहांगीर का जन्म भी। तो शेख सलीम की कुटिया में जन्म होने के कारण इनका नाम सलीम रहा। और जब अकबर मरे तो 1605 में इन्होंने निरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी के नाम से ये शासक हुए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दो इसमें मेन क्वेश्चन होता है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम, ये अच्छा प्रश्न है। और आजकल अक्षय ट्रेंड के एग्जाम में आता है कि आखिर जहांगीर का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है। विश्व विजेता को ही हम लोग जहांगीर कहते हैं। और आगरे के किले में ही इसने अपना राज्याभिषेक कराया और उस किले में असली सोना के एक जंजीर लगवाया जिसको न्याय की जंजीर के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये न्याय की जंजीर लगवाने वाला प्रमुख शासक होगा। तो आपको सल्तनत में भी हमने पढ़ाया था न्याय की जंजीर, और यहां भी आपने देखा न्याय की जंजीर। मुगल काल में अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि न्याय की जंजीर लगाने वाला शासक तो जहांगीर के मुख्य रूप से विवाह काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके विवाह को हम लोग देखेंगे। पहला इनका विवाह आमेर के ही राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुआ, जो मान सिंह की बहन, और इससे सबसे बड़ा बेटा है, उस बेटा का नाम है खुसरो। तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर की जो पहले विवाह है वो आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुआ, और उससे जो पुत्र है उस पुत्र का नाम है खुसरो। जहांगीर का जो दूसरा विवाह हुआ, ये मारवाड़ के शासक हैं उदय सिंह, और उनकी बेटी है जगत गोसाई। तो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से हुआ, और इनसे एक पुत्र है खुर्रम। खुर्रम का ही नाम बाद में हम लोग देखेंगे शाहजहां। इसके अलावा दो और हैं, शहरयार हैं, परवेज है। तो ये सबके हम लोग देखेंगे, इनके चार प्रमुख बेटे खुसरो, खुर्रम, शहरयार और परवेज। इसमें हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे आप। अब जहांगीर के विवाह में सबसे बड़ा बेटा है खुसरो, और खुसरो जहांगीर 1505 में राजा बना, और 1506 में ही खुसरो ने विद्रोह कर दिया कि राजा हम बने। तो सोचिए, बाबूजी को सेटिंग करते हुए बेटा ही फॉर्म में आया हुआ है कि राजा हम बने, और जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही खुसरो विद्रोह कर दिया। और 1606 में जब खुसरो का विद्रोह हुआ, कहा जाता है इसके विद्रोह में मिर्जा अजीज कोका कम कहा था, और भी कई लोग मिले हुए थे जो कि शाहजहां, इसमें यहाँ पे हम लोग देखे जहांगीर से जिनकी पटरी नहीं है वे सब लोग खुसरो को ही समर्थन कर रहे थे कि तुम ही बन जाओ। यहां तक कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने भी धन से और व्यक्ति से खुसरो को सहयोग प्रदान किया। और जब जहांगीर को मालूम चला कि हमारा बेटा विद्रोह कर दिया है, तो पूरे सेना लेकर के पंजाब के नजदीक ही जगह है भेरावल, और भेरावल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। भेरावल के युद्ध में 1606 में जहांगीर ने खुसरो को पकड़ लिया, बाद में उसको अंधा बनवा दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि जिसको अंधा बना दिया जाएगा वो दोबारा अंधा राजा नहीं बन सकता, मुस्लिम धर्म का एक कंसेप्ट, और इसलिए खुसरो को पराजित करके अंधा बना दिया गया। तो आपके लिए दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे आ रहा है, उसको बढ़िया से सुनिए। पहला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया कि बताइए जहांगीर के राजा बनते ही उसके किस पुत्र ने विद्रोह किया? तो आंसर है खुसरो। और जहांगीर खुसरो को किस युद्ध में हराया? तो आंसर है भेरावल का युद्ध। भेरावल कहां है? तो जालंधर के निकट पंजाब। और अगला सबसे अच्छा क्वेश्चन है, खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दी। सिखों के दो गुरु तेग बहादुर और अर्जुन देव, दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। एक पांचवें गुरु है, एक नौवें गुरु। पांचवें गुरु को हम लोग देखेंगे जहांगीर देगा, नौवें गुरु को हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब देगा। तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया जहांगीर के द्वारा। इससे सिख धर्म काफी ज्यादा गुस्सा में आए। अर्जुन देव के बेटा हरगोविंद है, उसको भी कैद में रख लिया जहांगीर ने, और अपने बेटा खुसरो को अंधा बनाए जाने की समाचार सुनकर इसकी मां मानबाई आत्महत्या कर ली, यानी मान सिंह के बहन आत्महत्या कर ली। मान सिंह का जितना मान आदर था अकबर के समय था, जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा शेर कहता था, तो बूढ़ा शेर हो गया। ये अपने मनपसंद लोग को बहुत ऊंचा ऊंचा पद दिया, जिसमें आपको याद है वीर सिंह बुंदेला, इसी से कह के इसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, उसको ऊंचा पद प्रदान किया। तो इसमें हम लोग देखे जहांगीर के समय खुसरो का विद्रोह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। भेरावल का युद्ध में ध्यान रखेंगे। तो इनकी पत्नी हम लोग देखे मानबाई, जगत गोसाई, दोनों का नाम आपने सुना। मानबाई के बेटा है खुसरो और जगत गोसाई के बेटा है खुर्रम। अगला मेन इनकी जो पत्नी बनी, इस पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। कहा जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि मेहरुनिसा के जो पिता थे मिर्जा ग्यास बेग, एक छोटे पद पे अकबर के समय काम कर रहे थे, और उसी समय जहांगीर की इच्छा हो गई कि हम इसकी बेटी मेहरुनिसा से शादी करें। लेकिन अकबर ने कहा कि तुम राजा का बेटा हो, बड़े घराने में तुम्हारी शादी होनी चाहिए, छोटे घराने से लोग हंसी उड़ाएंगे। और इसीलिए मिर्जा ग्यास बेग से कह के उनकी बेटी जो थी मेहरुनिसा, इनकी शादी अली कुली बेग से करवा दी। यह एक बहादुर व्यक्ति था, अफगान का था, इसको उपाधि शेरे अफगान का भी मिला था। लेकिन जब बाद में अली कुली बेग और मेहरुनिसा की एक बेटी भी हुई, उस बेटी का नाम था लाडली बेगम। लेकिन अली कुली बेग एक युद्ध में मारा गया, और इसके बाद ये विधवा हो गई मेहरुनिसा। और जहांगीर जब खुद सत्ता में आया तो उसे याद पड़ा मेहरुनिसा की, तो शुरुआत में तो बुलवा करके और अपने मां के ही सेवा में रखवाया, लेकिन बाद में शादी के लिए यह तैयार हुआ, और मेहरुनिसा से इसने जब विवाह किया तो कहा कि तुम्हारा नाम ही गलत है, तुम्हारे चेहरा से इतना नूर निकल रहा है जिससे जहान प्रकाशित हो रहा है, और मेहरुनिसा का नाम बदल के इसमें रख दिया नूरजहां। तो देख लीजिए, नूरजहां नाम रखा गया। और नूरजहां जब विवाह की तो अपनी बेटी लाडली बेगम जो अली कुली बेग की बेटी थी उसको भी ले आई, और इसी की शादी, चूंकि इस समय खुसरो तो मर चुका है, तो उससे नेक्स्ट जो बड़ा था उसका नाम था शहरयार। शहरयार से लाडली बेगम की शादी करवा दी, और नूरजहां देखते देखते पूरा मैके को ही बसा दी। अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को भी बुलवाई,
मिर्जा गयास बेग को ऐतमुद्दौला की उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा। माता अस्मत बेगम को भी बुलाई। उस जमाने में माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र कैसे बनाया जाता है इसका खोज भी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इत्र का खोज किसने किया, तो अस्मत बेगम और नूरजहां ये दोनों मिलकर इसको श्रेय जाता है। नूरजहां अपने भाई को भी बुला ली और भाई का नाम था आशफ खान। और भाई जब आए तो भाई की बेटी भी आ गई। भाई की बेटी का नाम अजुर्मन बानो। और अजुर्मन बानो बेगम का फिर नूरजहां ने क्या किया, जस्ट जो छोटे भाई उससे शादी करवा दिया जिसका नाम खुर्रम है। यही खुर्रम हम लोग देखेंगे शाहजहां के नाम से बनेगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में केवल दूध का रिश्ता वर्जित होता है। तो लाडली बेगम, चूंकि हमने बताया कि इसके साथ दूध का रिश्ता है, शहरयार मां ही लगेगी, लेकिन दूसरे के साथ उसके दूध के रिश्ते हैं, इसलिए दोनों का शादी हो गया। अजुर्मन बानो की शादी खुर्रम के साथ हो गई। और ये जो खुर्रम देख रहे हैं, आसफ खां देख रहे हैं, अस्मत बेगम देख रहे हैं, मिर्जा गयास बेग देख रहे हैं, शहरयार देख रहे हैं, ये सब मिलकर के एक गुट बनाए, जिस गुट को हम लोग नूरजहां गुट के नाम से जानते हैं। ये नूरजहां गुट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। जहांगीर की स्थिति को इसने काफी खराब किया। नूरजहां एकमात्र मुगल काल की महिला थी जो झरोखा दर्शन भी दी। जहांगीर कभी कभी बीमार रहता था तो खुद जाती थी, कई बार जहांगीर के साथ में भी झरोखा दर्शन दी। और सिक्का पर भी नूरजहां का नाम खुदवाया गया जहांगीर के साथ। यानी आपसे पूछा जाए मुगल काल की कौन सी महिला थी जिसका नाम सिक्का पर शासिका के रूप में है, तो रजिया मत मार दे। रजिया मुगल काल की नहीं है, सल्तनत काल की। जब आपको मुगल काल की बात होगी तो महिला में नूरजहां ये शासिका के रूप में मुख्य रूप से रही। अब हम लोग ये नूरजहां गुट को देख लिए। इत्र का आविष्कार भी आपने देखा कि अस्मत बेगम ने किया। नूरजहां के पिता को हम लोग देखे मिर्जा गयास बेग से एक उपाधि मिला ऐतमुद्दौला का, जहांगीर ने उपाधि दिया। माता को हम लोग देखे लिए अस्मत बेगम। बेटी को हम लोग देखे पहले जो शेर अफगान थे अली कुली बेग जिसको कहे, उसकी बेटी का नाम लाडली बेगम है, तो हम लोग देखे लाडली बेगम की शादी भी किससे हुआ, तो हम लोग देखे शहरयार से हुआ। ये पूरी चीज को आपको दिमाग में सेट रखना था। अब महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखें, जहांगीर ने भी कई विजय अभियान किए। इसमें विजय अभियान सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेवाड़ को अकबर ने भी विजय नहीं कर पाए। वो मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवाने वाला जहांगीर था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके समय मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो आंसर ध्यान रखेंगे जहांगीर के समय। इस समय मेवाड़ के राजा है राणा अमर सिंह। और 1615 ईस्वी में अमर सिंह और जहांगीर के बीच एक संधि हुई, चित्तौड़गढ़ की संधि, जिसमें जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ किले की किलाबंदी को कहा कि नहीं करना है, बाकी सभी क्षेत्र इसको दे दिए। राणा अमर सिंह ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तो पेश नहीं होऊंगा आपके दरबार में, लेकिन अपना बेटा भेज देता हूं। जहांगीर उसी पर तैयार हो गए। और हम लोग देखें चित्तौड़ की संधि के बाद मेवाड़ भी मुगल के साम्राज्य में शामिल हो गए। मेवाड़ शुरुआत में काफी लड़ाई हुई, लेकिन अंतिम में जब खुर्रम जो शाहजहां है उसी के नेतृत्व में 1615 में जो लड़ाई हुई, उसमें राणा अमर सिंह तैयार हो गया जहांगीर के साथ संधि के लिए, और उसी के साथ चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। लेकिन जहांगीर के समय एक खराबी भी हुआ, जहां एक और मेवाड़ मिला, वहीं दूसरी ओर कंधार भारत के साम्राज्य से हमेशा के लिए निकल गया। अब मुगलों में कंधार कभी शामिल नहीं होगा। दोनों चीज पूछता है, कंधार भारत के हाथ से किसके समय हमेशा के लिए निकल गया, तो जहांगीर के समय। और आपको दिमाग में सेट रखना है, मेवाड़ किसके समय मुगल के अधीन आया, तो जहांगीर के समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के विजय अभियान में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस समय पुनः अहमदनगर स्वतंत्र हो गया है, और अहमदनगर के सबसे योग्य वजीर है, इस वजीर का नाम है मलिक अंबर। मलिक अंबर पूरे दक्षिण के फिर से भूमि का पैमाइश कराया अहमदनगर, और इसीलिए इसको दक्षिण का टोडरमल भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था, तो मलिक अंबर। दक्षिण का टोडरमल किसे कहते हैं, तो मलिक अंबर। लेकिन कई अभियान के बाद 1617 में अहमदनगर और मुगलों में भी संधि हुई, और इस संधि में मुख्य रूप से खुर्रम ही मेन इस विजय को किया। और खुर्रम के इस विजय को देखकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया, और बीजापुर के राजा जो इनको सहयोग किए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसको जहांगीर ने फरजंद मतलब पुत्र कहा। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। अहमदनगर का मतलब दक्षिण भारत के विजय में ही की उपाधि दी। तो ये चीज आपको मुख्य रूप से दिमाग में एकदम सेट रखना है। अगला नंबर हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सुन चुके हैं, केवल बढ़िया से सुनेंगे, यहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। जहांगीर ने 2 अस्पा, ये आपको बताए थे मनसबदारी प्रथा का ही पाठ। मनसबदारी प्रथा में 2 चीज प्रदान किए जाते थे, जात और सवार। जात का मतलब पद था और सवार का मतलब घुड़सवार था। सवार कभी भी जात से आगे नहीं हो सकते थे। उसी चीज को मेंटेन करने के लिए इसने अपने कुछ विश्वासियों को 2 अस्पा और किसी किसी को सिंह अस्पा प्रदान की। 2 अस्पा का मतलब है सवार पद से दुगने घोड़े रख सकते, और सिंह अस्पा का मतलब है सवार पद के तिगुना घोड़ा रख सकते हैं। तो सवार पद से दुगना घोड़ा और सवार पद के तिगुना घोड़ा ये कई अपने विश्वासी लोग को जहांगीर ने प्रदान किया। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया, तो आपको आंसर ध्यान रखना है अकबर ने। 2 अस्पा सिंह अस्पा किसने प्रदान किया, तो आंसर जहांगीर। जहांगीर के समय ही ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का पहला दूत 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आए। आपको याद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ थी। और फिर आपको याद है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600, भारत में मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन उसका पहला दूत जब आया 1608 में, तो मुगल बादशाह इस समय जहांगीर है। और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस है, जो जेम्स प्रथम का दूत बन के आया। काफी वर्षों तक 1608 से 1613 तक रहा, और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। आपसे पूछा जाएगा, अब जहांगीर मुस्लिम शासक है, वो जानता था कि हॉकिंस अंग्रेज तरफ से आ रहा है, लेकिन हॉकिंस बहुत अच्छा अंग्रेजी और बहुत अच्छा फारसी भी बोल लेता था, इसलिए मुख्य रूप से इसके दरबार में इसको भेजा गया। और जब बहुत बढ़िया फारसी बोला, तो जहांगीर ने कहा कि क्या है, इंग्लिश खान की उपाधि दी। पूछा जाएगा इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिला, तो कैप्टन हॉकिंस। 1616 में दूसरे एक और आए दूत सर टॉमस रो, भी जेम्स प्रथम के ही दूत थे। और यहां से अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि सर टॉमस रो जहांगीर के किस दरबार में उपस्थित हुए, तो आंसर ध्यान रखना अजमेर के दरबार। तो अजमेर के दरबार में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए सर टॉमस रो। अजमेर भी आपसे पूछे जाते हैं, ये अच्छा प्रश्न का एक पार्ट। तो हम लोग देख लिए कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों जहांगीर के दरबार में आए, और जेम्स प्रथम का दोनों ही दूत। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा गया, और सर टॉमस रो अजमेर के जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। ये भी क्वेश्चन आता है कैप्टन हॉकिंस भारत में कहां उतरे, तो ध्यान रखना 1608 में सूरत पहुंचे, गुजरात के सूरत में उतरा, और सूरत से फिर इसने मुगल बादशाह से मिलने का प्रयास किया। मुगल बादशाह सबसे ज्यादा जहांगीर सर टॉमस रो को माना,
अजमेर, ठट्टा कई जगह साथ लेके गए, शिकार में भी इसको कई बार साथ लेके गए। तो इसलिए ज्यादा माना तो सर तामस रोको है, ये भी आपको दिमाग में सेट चाहिए। चित्रकला से रिलेटेड मेन क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जहांगीर की बात हो और चित्रकला की बात ना हो तो समझिए बात अधूरा है। गाना में हम लोग देखे अकबर के समय, चित्रकला में हम लोग देखेंगे जहांगीर के समय, स्थापत्य में देखेंगे हम लोग शाहजहां के समय। ये स्वर्ण काल, यानी चित्रकला में खुद जहांगीर भी खुद बहुत बड़ा विद्वान था। इसने अपनी आत्मकथा भी फारसी में खुद ही लिखा, इसके कोई लेखक नहीं। तो जो जहांगीरी के लेखक जहांगीर खुद है, और इतना बढ़िया चित्रकला से इसे लगाव था कि अगर 3-4 चित्रकार मिलकर भी कोई पेंट बनाते थे, पेंटिंग करते थे, तो जहांगीर यह देख के बता देता था कि कौन हिस्सा किसने बनाया। इतनी पकड़ थी जहांगीर। और इसीलिए आपको ये लाइन एकदम ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय 2 मेन आपके चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर और दूसरा नंबर अबुल हसन। ये दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उस्ताद मंसूर मुख्य रूप से पक्षी चित्रकार थे, जानवर चिड़िया ये सभी बनाते थे, और अबुल हसन मुख्य रूप से व्यक्ति के चित्रकार थे। और इसके बाद जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी। तो आपको याद कैसे रखना है, बहुत गवाता है। तो जब हम कहेंगे नादिर उद जमा, तो आप कहिएगा कि रुपया हो गया जमा, तो हमको लगा हंसी की चलो जमा हो गया, और इसीलिए जमा होगा तो हंसेगा, हंसेगा तो हसन होगा। और जब अस्त्र शस्त्र की बात होगी, अस्त्र शस्त्र की बात होगी, तो अस्त्र देखते ही कहना कि मने सूख गया क्योंकि अस्त्र निकल गया। तो मंसूर में नादिर उल अस्त्र और नादिर उल जमा का मतलब समझना हंसना है, अबुल हसन। आपसे कभी भी पूछा जाएगा किसको नादिर उल जमा कहा गया, तो आप परीक्षा में मुस्कुराएंगे कि जमा, जमा माने हंसो, हंसो माने हसन। तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर से चित्रकला में मुख्य से क्वेश्चन होंगे। और सोचिए कई बार दोनों भी आपस में खेल करते थे। मंसूर बहुत बढ़िया पक्षी के चित्र बनाते थे, अब आधा पक्षी बना करके और बरस दे देते थे अबुल हसन को कि बनाइए। और जहांगीर अगर बाद में भी आता था तो बता देता था कि क्या है अबुल हसन, पैर तुम्हारा बनाया हुआ है और पूंछ तुम्हारा बनाया हुआ है, बाकी जो पार्ट है वो मंसूर का बनाया हुआ है। अब उन लोग भी आश्चर्य करें कि जहांगीर की कितनी अच्छी पकड़ थी चित्रकला। तो ये चित्रकला से क्वेश्चन हम लोग जहांगीर का देख लिए। अब हम लोग थोड़े से स्टेप और देखेंगे तो जहांगीर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा मतलब अपने बारे में खुद से फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी लिखा। और जहांगीर के अंतिम समय थोड़ा बड़ा खतरनाक सीन रहा। जहांगीर के अंतिम समय में नूरजहां गुट काफी महत्वपूर्ण हो गई और नूरजहां ने ही अपने भाई आसफ खां को बुलाया, भाई की बेटी अजुर्मन बानो का विवाह खुर्रम शाहजहां से करवाया, और फिर हम लोग देखे अपने जो बेटी थी लाडली बेगम उसका विवाह हम लोग देखे शहरयार से करवाया, और चाह रही थी कि शहरयार ही हेड हो जाए। और इधर भाई शुरुआत में तो आया तो बहन का खूब सेवा की, बाद में भाई के अंदर भी एक अभिलाषा हो गई कि क्यों नहीं मेरा दामाद खुर्रम हेड बने, और इसीलिए भाई खुर्रम को सपोर्ट किया आसफ खां। और उसी बीच में वहां पे काबुल में कंधार जो अभी सुने विद्रोह हो गया, और जहांगीर इस समय शाहजहां को कहा कि जाके काबुल कंधार को देखो, लेकिन ये जान रहा था कि हम उधर जाएंगे तब तक इनकी तबीयत जहांगीर की ठीक है नहीं, हो सकता है मेरे खिलाफ कोई तरह का अभियान हो जाए और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो शाहजहां चल तो दिया लेकिन विद्रोह कर दिया। लेकिन नूरजहां पहले से जानती थी, इसीलिए उधर से एक मजबूत उसके सेनानायक थे महावत खां, इसी महावत खां को बुला के रखी थी, और महावत खां ने खुर्रम शाहजहां के विद्रोह को शांत कराया। इसमें महावत खां का पद काफी बढ़ गया, लेकिन बाद में नूरजहां को लगा कि महावत खां हमारी अधीनता को नहीं मानेगा, इसलिए नूरजहां फिर महावत खां के ही सब पद को छीन करके इसी को जब कैद करवाने लगी तो 1626 में महावत खां ने ही विद्रोह कर दी। और इन सभी विद्रोहों के कारण दक्षिण का जो विजय अभियान था वो रुक गया, क्योंकि खुर्रम शाहजादा का विद्रोह है, महावत खां का विद्रोह है। और तब जहांगीर एक बार लाहौर जा रहा था, तो लाहौर जाने के क्रम में ही रास्ते में ही 7 नवंबर 1627 को, जगह का नाम है भीमवार, भीमवार में जहांगीर की मृत्यु हो गई। और सिर्फ मुगल बादशाह में 2 ही ऐसे हैं जिनका हम लोग देखेंगे कब्रगाह मकबरा इंडिया में नहीं है, एक बाबर जिनका मकबरा काबुल में है, और दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे जहांगीर, इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में। 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं। आपको बहुत रिवर्स क्वेश्चन देख, किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है, और उसमें देगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ध्यान रखना सिर्फ 2 ही हैं, बाबर का हमने बताया काबुल में और जहांगीर का हमने बताया लाहौर में। ये 2 ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं। जहांगीर के समय ही सूरदास थे, और सूरदास ने किताब लिखा सूरसागर, ये भी आपके दिमाग में सेट चाहिए। जहांगीर एक बार हुआ कि श्रीकांत नाम के एक हिंदू हैं, उनको हिंदुओं के नियम कानून के लिए जज नियुक्त किया, जाति वगैरह सब वही समझ पाएगा, और इसलिए जहांगीर के न्याय प्रणाली भी बड़ा प्रचलित रहा है। बाकी जब स्थापत्य समझाएंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, नूरजहां अपने पिता, बेटी रहे तो ऐसी, एक तो बेटी जब खुद राज के लिए आई तो देखिए आप पिता माता सबको बुला ली, और जब इसके पिता इत्मुद्दौला मर गए तो उस जमाने में नूरजहां ने आगरा में अपने पिता के यादगार में इत्मुद्दौला का मकबरा बनवाई, और ये पहला मकबरा है जो पूर्ण रूप से संगमरमर का जिसमें प्रयोग किया गया, और इसमें पित्रा धुरा तकनीक, टाइल्स के बीच में भी डिजाइन दूसरे करने की तकनीक, इसमें मार्बल में भी हीरे रत्न जड़ने की तकनीक को हम लोग पित्रा धुरा तकनीक कहते हैं। और ये तकनीक का पहला उपयोग इत्मुद्दौला के मकबरा में हुआ, और इसी को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। यहीं से ताजमहल का आइडिया सबको लगा। तो आपसे पूछा जाएगा ताजमहल का पूर्वगामी इत्मुद्दौला का मकबरा, ये नूरजहां ने आगरा में ही बनवाया, और फिर इसको मिनी ताजमहल भी कहते हैं। फिर इसी से बड़ा रूप में हम लोग बड़ा ताजमहल देख रहे हैं। एक लाइन हम आप लोगों को पहले भी सुना चुके हैं, जहांगीर ने अबुल फजल का हत्या करवाया अपने से वीर सिंह बुंदेला द्वारा, और उसको उच्च मनसब का भी प्रदान किया। तो ये थे पूरे जहांगीर से मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जहांगीर के बाद हम लोग का मेन स्थिति आएगा शाहजहां। तो शाहजहां हम लोग मेन अगले क्लास में देखेंगे। शाहजहां